आपके गले के अंदर, आपके छाती के अंदर, आपके मुंह के अंदर अगर किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन नजर आ रहा है या इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, ऐसा आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन है, इसकी वजह से आपको बात करने में तकलीफ हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और गला दब रहा है, बलगम ज्यादा निकल रहे हैं या फिर छाती बलगम से पैक हो चुकी है, छाती के अंदर सांस लेने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है, ऐसा इन्फेक्शन, ऐसी कुछ तकलीफें आपको, ऐसे लक्षण पता चल रहे होंगे, तो इसके लिए आपको ऐसा सटीक नुस्खा बताने वाला हूं। बल्कि ये चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताए हैं और वही चीजें पहले फॉलो की जाती थी। लेकिन हुआ यूं, आज के मॉडर्न युग में इतना लोग भाग भाग के काम करते हैं कि जो दादी परदादी के, जो हमारे ऋषि मुनियों के जो नुस्खे बताए थे, जो उन्होंने टिप्स बताई थी, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बताई थी, वो हम उस पीढ़ी के अंदर भूलते चले जा रहे हैं। बल्कि वो चीज़ें हमारे आसपास होती है, लेकिन उनकी ताकत का, उनकी पावर का, उनके गुणों का हमें एहसास नहीं होता। और वही मैं आपको आज वापस एक बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे आपको फायदा हो, इससे आपको फायदा हो, आपका पैसा बचे, आपकी सेहत अच्छी रहे और साथ साथ आपको डॉक्टर के पास जाने का नौबत नहीं आए, डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आए। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को अगर आप मान लो, देखो, इन्हें करने में आपको पैसा नहीं लगता, लगता भी क्या है, 2 4 5 10 रुपया, लेकिन करके आजमाना चाहिए। और बहुत से लोग सामने होते हुए भी टाल देते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एलोपैथिक खाने से बेहतर है आप आयुर्वेदिक करके देखो, और जो असर कारक है वो तो जरूर करके देखो। कैसा है फ्रेंड्स, जी करने के सिवा ही एक्सपीरियंस आता है, करने के सिवा ही, आप जब तक करते नहीं तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। सो करके देखना जरूरी है फ्रेंड्स। ऋषि मुनि वो कौन थे? वो ब्रह्मज्ञानी थे, और जिस परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे लिए ऐसी हर एक तरह की जड़ी बूटी बना के रखी है। ऐसे पेड़ है जिनका आयुर्वेदिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसी में से एक है दालचीनी। दालचीनी यानी ये खास कर साउथ में निकलता है, केरल साइड में। वो जो पेड़ होता है, पेड़ की बाहर का छिलका, साल, जिसे साल कहते हैं। दालचीनी 2 टाइप्स की होती है, जो पेड़ के बाहर का सबसे पहले वाला छिलका, और एक होता है छिलके के अंदर का जो गुदा होता है, मतलब छिलके के अंदर का छिलका। ऐसे 2 टाइप की होती है। तो अगर आप वो छिलके का अंदर का जो छिलका होता है, वो वाली दालचीनी अगर आप लेते हैं, खास करके इतनी सी, फ्रेंड्स, आपके गले के अंदर कितना भी कैसा भी इन्फेक्शन हो, अभी मान लीजिए आपको अभी महसूस हो रहा है कि आपके गले के अंदर किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन, मुंह के अंदर इन्फेक्शन नजर आ रहा है, जैसे बात करने में दिक्कत हो रही है, बलगम आ रहे हैं, या फिर छाती में भी बलगम सा है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, आप इतना सा दालचीनी लीजिए और दालचीनी लेकर मुंह में डालकर ऐसा पीसिए उसको बारीक, और उसके अंदर का पूरा रस निकाल 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 कर चूसिए। पूरा रस निकालने के बाद, चूसने के बाद, वो जो उसका भूसा रहेगा, वो चाहे तो आप गटक सकते हैं, चाहे तो आप फेंक सकते हैं, क्योंकि उसका रस आपने गटक लिया। हाँ, जब आप ये चीज करोगे, एक 5 मिनट के लिए आपके मुंह के अंदर तकलीफ तो 100% होगी। तकलीफ 100% हो, तकलीफ मतलब वो गर्म रहती है, तीखी रहती है, तकलीफ 5 मिनट की रहेगी। लेकिन भैया आपके कितने पैसे, कितना टाइम और डॉक्टर के पास जाने का खर्चा, ये सब चीजें बचा देती है और आपकी सेहत भी संभाल लेती है एकदम कम खर्चे में। और ऊपर से वो आपका जो खून है वो भी पतला करने में मदद करती है दालचीनी। तो इतना करके देखना है। अगर आप कैसा ऐसा करते हैं तो आपकी मुंह के अंदर का, गले के अंदर का, फेफड़ों के अंदर का जो भी इन्फेक्शन है
विद इन 1 आवर में, 1 आवर ज़्यादा बोला, हाफ एन आवर, आधा घंटे के अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है। एकदम आपकी आवाज़ सही आने लगेगी, आपको जो बलगम में फटाफट निकल जाएंगे या फिर मल के द्वारा निकल जाएंगे। और साथ ही साथ इसको जब ये जो आप नुस्खा करोगे तो उसमें दिन में 2 से 3 बार करना है, और हर डोज के अंदर एक 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस रखना है, क्योंकि हीट भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। हाँ, अगर आपकी बॉडी आपको लगता है कि ठंडी पड़ रही है तो आप बेशक 4 बार 5 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और उसके साथ साथ गर्म पानी पी लेना, मतलब ये खाने के बाद तो 1 घंटे तक कुछ भी सेवन नहीं करना है। जैसे कि आपने दालचीनी सेवन की, उसका रस चूसा, उसके बाद 1 घंटे तक ना गर्म पानी पिए, ना ही ठंडा पानी पिए, ना किसी तरह का कुछ भोजन या अन्न सेवन करे। इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद जब भी पीना है, या तो नॉर्मल पानी पिए या फिर गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी, या फिर अपना खाना खा सकते हैं। ऐसा करके देखो, आपके गले के अंदर का, मुंह के अंदर का, फेफड़ों के अंदर का जैसा भी इन्फेक्शन हो, आपको 1 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। इसकी गारंटी है, मेरी नहीं, दालचीनी की। और ये ऋषि मुनियों ने बताया था, इसीलिए ये सब चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती है। और पहले इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता था, और इसीलिए वो लोग बहुत हेल्दी रहते थे। वो लोग जो हमारे पूर्वज थे बहुत हेल्दी रहते थे। आज इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया, क्योंकि सब बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें खाने लगे, इसलिए इन चीज़ों को कोई देखता नहीं। इसलिए मेरा काम था बताने का। अब इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए, और लाभ हुआ तो मेरे कमेंट में आके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर इस तरह की हमारी जानकारी अच्छी लगती है सो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक